नमस्कार। मनुष्य का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी तब जब वह स्वतंत्रता से जी रहा हो। इतना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, एक व्यक्ति का जीवन, कि हमारे भारतीय कानून में सुसाइड करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। यानी आपने कोशिश भी की यदि सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की, तो वह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है सरकार की नज़र में भी और होना भी चाहिए। यह जीवन एक बार मिलता है और इसका सार्थक उपयोग होना चाहिए। और उसमें भी यदि मनुष्य का जीवन स्वतंत्र होने के बावजूद बेड़ियों में बंधा हो, स्वतंत्रता ना हो, कैद में हो, तो वह बहुत ही कष्टदायी होता है। और जीवन का मतलब ही है स्वतंत्रता। और जब वही नहीं रहा तो वो सिर्फ सांसें चल रही होती है, हार्ड मास की पुतलियां चल रही होती हैं, मगर और कुछ नहीं चलता। तो ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण चीजों को संज्ञान में जब लिया गवर्नमेंट ने और आरटीआई एक्ट जब पास हुआ, तो उसमें एक चीज मेंशन किया गया और वो ये है कि जब व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी सूचना आवेदक यदि चाहता है, तो उसे उसकी तय सीमा जो है 48 घंटे की गई। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 30 दिन का समय है बाकी चीजों में, और उसके बावजूद भी काफी देर के बाद, यानी कि पहले आप आरटीआई आवेदन लगाइए, उसके बाद फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कीजिए, उसके बाद फिर आयोग में शिकायत कीजिए। कितने केसेस पेंडिंग है आयोग में, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना लेना हो और उसमें यदि देर हो जाए, तो वो देर काफी घातक हो सकता है। और इसीलिए सरकार ने आरटीआई एक्ट जब लागू किया तो उसमें यह मेंशन किया कि इफ द इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू लाइफ एंड लिबर्टी द सेम शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स। तो आज हम दोस्तों इसी विषय पर आरटीआई आवेदन लिखना सीखेंगे, एक प्रारूप बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम यदि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर सूचना लेना चाहता है, तो उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मेंशन होनी चाहिए और किस तरीके से लिखना है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और साथ में आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। आप हमें सहयोग कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्वाइन करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और यदि अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बताते हैं किस तरीके से आप एक अच्छा और इफेक्टिव जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लिख सकते हैं। स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आप लोग हमेशा की तरह एक व्हाइट पेन ले लीजिएगा और एक व्हाइट पेज और एक कागज जरूर ले लीजिएगा। आप लोगों को याद होगा यदि, तो मैंने आप लोगों को बताया है हमेशा कि आप लोग एक हेडर जो है हमेशा बनाया कीजिए अपने नाम का। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नाम से लिख रहा हूँ आवेदन, तो मैंने ये हेडर लिखा, जितेंद्र कुमार, पता। आप लोग अपना नाम लिखिएगा और अपना पता यहाँ पे लिखिएगा। आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, और यदि आपके पास ईमेल आईडी है, तो आप ईमेल आईडी भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आता है और वो है दिनांक। तो आप दिनांक भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ये दिनांक हो गया। और इसके बाद जो है, अब हम इसमें लिखेंगे कि हमें यह भेजना कहाँ है, यानी कि किस डिपार्टमेंट में भेजना है। अब ये मैं यहाँ पे किसी विभाग का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। सेवा में जन सूचना अधिकारी, विभाग का नाम, विभाग का पता, राज्य का नाम
और पिन कोड। अब ये विभाग जो है ना, चूंकि आपसे जिस व्यक्ति से संबंधित आप सूचना मांगने जा रहे हैं, जिसकी जीवन और स्वतंत्रता का सवाल है, अब वो किसी भी विभाग का हो सकता है। तो मैं एक बहुत ही जनरल सा आवेदन आपको बनाकर दे रहा हूं, ताकि आप उसको किसी भी जगह पे फिट कर सकें। अब मान लेते हैं, एक केस लेते हैं, जिस केस के ऊपर जो है हम लोग आज काम करेंगे, कि जैसे एक व्यक्ति है जो मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में 5 तारीख को वह किसी जलंधर के हॉस्पिटल में एडमिट था, ठीक है। और वह वहां से जो है 6 तारीख को रिलीज हुआ, उसको हॉस्पिटल वालों ने रिलीज किया। और इसी बीच में दिल्ली में 5 तारीख को जो है रात में एक बहुत ही घटना घट गई, और उसमें जो है उस व्यक्ति का नाम डाल दिया गया। मगर उस व्यक्ति के पास जो है कोई भी एविडेंस नहीं है कि वह जलंधर में था। तो ऐसी ऐसी स्थिति में वह हॉस्पिटल जाता है, चक्कर काट रहा है, नहीं मिल रहा है, भागा फिर रहा है, तो वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वहां के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है अपने, और यदि सीसीटीवी फुटेज है तो वो भी मांग सकता है ना। सीसीटीवी फुटेज हो गया, आपका वो हो गया, तो ये उसके स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो निश्चित ही इस तरीके से मांग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोक सूचना अधिकारी हैं, वो सीएमओ साहब हो जाएंगे जलंधर वाले, है ना। और वहां का जो हॉस्पिटल जो होगा, जो सीएमओ साहब का जो मुख्य अस्पताल होता है, सदर अस्पताल होता है, वो हो जाएगा सिविल हॉस्पिटल जो होता है, और राज्य का नाम और आपका पिन कोड। तो ये आप ये किसी भी जगह पे लागू हो सकता है, जहां से आपको सूचना लेना है, आप उस विभाग का जन सूचना अधिकारी का नाम लिख करके भेजेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आता है विषय। विषय में कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, आपको यही लिखना है। उसके बाद जो है, अब जो लिखना है हमें, वो ये लिखना है कि हमें महोदय, मांगी गई सूचना, और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप मांग रहे हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे कि मांगी गई सूचना, व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उसका पूरा पता दे दीजिएगा। ये जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, और उससे संबंधित सूचना धारा 7(1) के अनुसार कृपया आवेदन प्राप्ति के 48 घंटों के अंदर उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो आप ये चीज पहले मेंशन कर दीजिएगा, और उसके बाद अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन करना है कि जो सूचना आप मांग रहे हैं, वह व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कैसे है, क्यों है, और आपको यह सूचना 48 घंटे के अंदर क्यों चाहिए। अब हम उसी केस को डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि कोई व्यक्ति हैं जो जिनके ऊपर कोई घटना घटी दिल्ली में, और उसमें उनका नाम आ गया है, जबकि वह 5 तारीख को किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे जलंधर में। तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो 5 तारीख को जलंधर के हॉस्पिटल में एडमिट था, और वो 6 तारीख को रिहा हुआ, और दिल्ली में 5 तारीख को एक कांड हुआ जिसमें उनका नाम आया है, और ऐसी स्थिति में उनकी स्वतंत्रता का सवाल है, और इसलिए यदि यह जानकारी नहीं मिली तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, और इससे उनको मानहानि का, और उनके परिवार को मानसिक प्रताड़ना का, और बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। अतः आपसे गुजारिश है कि इसे 48 घंटे के अंदर दिया जाए, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप थोड़ा सा आप इसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये केस टू केस जो है ना, आप क्या बोलते हैं उसको, वेरी करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सूचना आप मांग रहे हैं, वो सूचना आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1 2 3 आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, या कोई कुछ और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप कोई नियमावली चाहिए जिस नियमावली के तहत आप फ्री हो सकते हैं, आपको मुक्ति मिल सकती है जेल से, तो आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो जो भी चीज है आप वो यहाँ पे मांग सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में आप यहाँ पे लिखिएगा
कि आपको यह सूचना कैसे चाहिए, तो आप लिखिएगा सूचना व्यक्तिगत रूप से चाहिए या डाक माध्यम से, तो व्यक्तिगत कीजिएगा क्योंकि आपको 48 घंटे के अंदर चाहिए। अब यदि आपने डाक के माध्यम से मंगाया तो पता नहीं कब मिलेगा। सो यहाँ पे जब अर्जेंसी हो तो बिल्कुल आप इसको जो है वो उसी माध्यम से मंगाएं जिस माध्यम से जल्दी हो सका, तो व्यक्तिगत रूप से ही बेहतर होगा। उसके बाद फिर आपको लिखना है, आपको पता है आरटीआई में एक छोटी सी शुल्क लगती है, हर एक राज्य का अपना शुल्क का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे 10 रुपए मान के चल रहा हूँ, लेकिन आप अपने राज्य में भेजने से पहले एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। तो मैंने लिखा है मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर संख्या जो भी है आप मेंशन कर दीजिएगा। इन केस यदि आपको पोस्टल ऑर्डर भरना नहीं आता है और आप भरना सीखना चाहते हैं, तो मैं आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ ऊपर, आप उसको एक बार देख लीजिएगा और उसको देख करके आप पोस्टल ऑर्डर भरना सीख जाएंगे। अब इसके बाद जो है यदि आवेदक बीपीएल फैमिली से है, यानी कि ये 10 रुपए की फीस तो उनको देनी है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, पर जो लोग गरीबी रेखा के परिवार से संबंध रखते हैं उनको ये फीस देना ही नहीं है, और वो यहाँ पर ये लिखेंगे कि आवेदक बीपीएल कार्ड धारी है और इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम कि आवेदक बीपीएल कार्ड, उसको मिटा देंगे और इसको ये लिख देंगे कि आवेदक बीपीएल कार्ड धारी है और इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है, और बीपीएल कार्ड की जो संख्या है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और बीपीएल कार्ड की एक कॉपी भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, अब जो है हम ये मान लेते हैं कि बीपीएल नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। अब इसमें यहाँ आपका आवेदन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप नीचे घोषणा लिख करके आप भेज सकते हैं, मगर आप यदि चाहें तो कुछ चीजें जो हैं वो आप इसमें जरूर मेंशन कीजिए, थोड़ा सा आपके आवेदन को बल मिल जाता है और कुछ खास नहीं। ठीक, कि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7, 8 और 3, यानी कि धारा 7 उपधारा 8 और क्लॉज 3 और धारा 7 उपधारा 3 और क्लॉज 2 के अनुसार सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य बताएं। ठीक है, तो ये इसलिए ताकि यदि आपकी इंफॉर्मेशन गलत पाई गई, अधूरी पाई गई, भ्रामक पाई गई, तो मैं आगे जो है उस पर एस्केलेट कर सकूं। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 9 के अनुसार मैं पीआईओ से रिक्वेस्ट करता हूं कि जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है उसी रूप में दे। जैसे व्यक्तिगत मांगी जा रही है इस केस में, तो व्यक्तिगत ही जाकर के जो है वो सूचना मैं कलेक्ट कर लूंगा आपसे, और जिस फॉर्म में मांगी जा रही है, मतलब हार्ड डिस्क मांगा जा रहा है या फ्लॉपी मांगी जा रही है या फोटो कॉपी मांगी जा रही है, तो वो उसी फॉर्म में दें। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स और लिख देते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर लिखेंगे हम कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 1 के अनुसार मैं लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि चूंकि जानकारी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, अतः अनुरोधित जानकारी 48 घंटों के भीतर प्रदान करें। ये पॉइंट जरूर लिखेंगे। आप नहीं भी लिखेंगे इन पॉइंट्स को तो ये ऑटोमेटिक एप्लीकेबल है, मगर इसलिए लिख देते हैं कि कई बार जो पीआईओ साहब होते हैं उनको, अब हर किसी को पूरे इंडिया के हर एक एक्ट की नॉलेज नहीं हो सकती, तो उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि रेडिली कुछ दे देते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा काम आसान हो जाता है कि भाई चलो ये नियम है, इसके हिसाब से कर ही देते हैं। और नहीं तो एक चीज और भी होता है कि यदि उनको पता भी है तो उनको ये पता चल जाता है कि आवेदक को भी पता है, इसलिए उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। और कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7 उपधारा 8 के अनुसार यदि आप मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने आरटीआई एक्ट की किस धारा के तहत मेरे आवेदन को रिजेक्ट किया है, और उसका आपको जो कारण बताना है उसको जस्टिफाई भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कारण बता करके छोड़ देंगे। और तीसरी चीज कि ऐसी कोई भी सूचना जो संसद या विधानमंडल में हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी सूचना से हमें वंचित नहीं रखा जा सकता। तो आप कृपया पर्सनल और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का हवाला देकर के इसको मना नहीं कर सकते हैं। ये किसी के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है और
किसी थर्ड पार्टी का डाटा नहीं मांग रहे हैं, हम उस व्यक्ति का डाटा मांग रहे हैं जिससे संबंधित है, और मैं उसका जो भी रिलेशन है आप वहां पे ऊपर मेंशन कर दीजिएगा ग्राफ में। ठीक है, उसके बाद जो अगली अगला है वो इसमें हम लिख सकते हैं, बहुत कुछ है, जैसे उसमें हम अगला लिख सकते हैं कि जो अनुरोध करने वाला व्यक्ति है, जो हम आवेदक है, वो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार कि मुझे ये डाटा क्यों चाहिए, बट चूंकि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसको साबित करने के लिए मैंने ये डाटा आपको ऊपर बताया है कि ये केस है। अब इस एविडेंस का मैं इस्तेमाल कहाँ करूंगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि 7(2) के उपधारा सॉरी धारा 7 और उपधारा 2 के अनुसार यदि आपने 48 घंटे के अंदर मुझे इसका जवाब नहीं दिया तो यह ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि आपने मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। पूरा का पूरा एक्ट है मित्रों इसको लिखने के लिए, लेकिन कुछ कुछ खास चीजें हैं जो हम इसमें लिख देते हैं। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा कुछ चीजें लिख देते हैं, उससे थोड़ा सा बल मिल जाता है आवेदन को। और उसके बाद जो है हम एक घोषणा लिखेंगे, और घोषणा में क्या लिखेंगे कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, पास, साझा, प्रदर्शन, प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूंगा जो भारत की एकता के लिए हानिकारक हो या संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। और नीचे आप अपना सिग्नेचर्स जो है वो कर देंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको ताकि आपको दिख जाए। और इस तरीके से जो है आप अपना पूरा यहाँ पे सादर धन्यवाद करके अपने साइंस कर दीजिएगा, और अपना आपका जो लेटर है, आवेदन जो है वो तैयार हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छी चीज मैंने शेयर करने की कोशिश की है, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे प्रीमियम सदस्य बनना चाहते हैं और हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ज्वाइन का बटन है, आप उसको क्लिक करके हमारे सदस्य भी बन सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस जो चैनल है हमारा उसका सदस्य भी बन सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और आप ये जानकारी जो है वो शेयर कर सकें। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र, और मैं आपके लिए वीडियो अपने टीम के सहयोग से बिहार से रिकॉर्ड